बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 29 जून 2026। पुस्तक परम पीयूष, भाग 2। प्रकाशक श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम, तुपुदाना, हटिया, रांची, झारखंड। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान। आज का पाठ। प्रवचन सम 024। स्थान जपला पलामू दी 013 मार्च 1981 ई 0 भाग -2। गुरुमुखों, प्रेमियों, सज्जनों, गुरु दरबार के अनन्य प्रेमियों, बहुत ऊंची स्थिति प्राप्त अत्यंत स्थूल हैं, उनमें जड़त्व भाव ही रहता है। मगर यहाँ गुरु भक्ति में तो देवता प्रत्यक्ष है, जीवंत है। अतः उसकी भक्ति में भय होगा, अनुशासन होगा, क्योंकि भय बिनु भक्ति न होए। भगवान शंकराचार्य गंगा स्नान कर रहे थे। उन्होंने शिष्य से कटिवस्त्र मांगा। अब उसके सामने समस्या हो गई। महाराज गंगाजल में ही खड़े थे और उसी हालत में वस्त्र मांग रहे थे। उसकी भावना में आया कि गुरुदेव के पादस्पर्श से सारी गंगा चरणोदक बन चुकी है, फिर वह उसमें अपना पांव कैसे रखे, और उधर आज्ञा उल्लंघन होने का भी खतरा है। वह अत्यंत हैरान हो उठता है। उसकी गुरु भक्ति भावना आवेश में आ जाती है। कुदरत की तरफ से खट उसकी भक्ति को बचाने की व्यवस्था हो जाती है। सोने के कमल किनारे से महाराज तक पहुंचने के रास्ते में निकल आते हैं। वह उन पर पांव रखकर अपना धर्म बचा पाता है। चरणोदक का अपमान भी नहीं होता और आज्ञा भी पूरी हो जाती है। महाराज हृदय को जानने वाले मुस्कुराए और उन्होंने उसका नाम ही रख दिया पादपद्माचार्य। अब हम उतनी ऊंची भक्ति भावना वाले तो हैं नहीं, मगर हाँ, धीरे धीरे सेवा भक्ति करने से एक दिन हमारी भावना भी वैसी बन सकती है। ब्रह्म को जानने के क्रम में हमारे महापुरुषों ने कहा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात इसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा करो। किसके बाद? साधन चतुष्टय संपन्न हो जाने के बाद। बिना इनके प्राप्त हुए करोगे तो पथभ्रष्ट हो जाओगे। तुमको पहले पहल शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद जब बुद्धि कुछ सूक्ष्म बनेगी तब कल्याण की बातों में मन रमेगा। आज से 500 वर्ष पूर्व के जो महात्मा हुए, उन्होंने सोचा कि अब लोगों के शरीरों में तप के अनुकूल शक्ति नहीं है, ये कष्ट सहन नहीं कर सकते। फिर देखा कि लोग कर्मकांड में रुचि लेते तो हैं, मगर उसमें भी कहीं न कहीं कोई नुकसा ही जाता है। लोग मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं, मगर उन कार्यों में भी नुकसा जाता है, जिससे लक्ष्य ही बदल जाता है। वह ये कि उन कर्मों का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति न होकर सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। लोग नाना तरह की लौकिक कामनाओं से ग्रस्त होकर पूजा पाठ करते हैं। असल बात तो यह है कि उन पूजाओं में भी उनका जड़त्व भाव बना रहता है। भला जड़ चीजों की पूजा से क्या बनना है? लोग शिवालय में जाते हैं, खूब धक्कों में पिसे जाते हैं, उधर जल का लोटा शंकर जी के ऊपर ही दे मारते हैं। सारे जेब कतरे तो मंदिरों की उन भीड़ों में घूमते हैं। भगत बेचारा बाहर आया, जेब कटी मिली, हाय हाय सिर धुनता हुआ घर आया। पहले तो वहां जाते ही हैं लोग असंख्य कामनाओं के वशीभूत होकर। कोई कहता है हमें धन मिल जाए, तो कोई कहता है हमारा दुश्मन मर जाए। कोई बेटा मांगने जाता है तो कोई दुख कष्ट खत्म कराने जाता है। फलस्वरूप आज तीर्थ व्रत पूजा भी दिखावा, प्रदर्शन अथवा अपनी रैब छिपाने का जरिया बन गए हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में प्रवचन सम 024 भाग 3। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान।